नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th में एक पोयम है द डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पोयम है और फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है ये, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ध्यान रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लिश में ऐसे पोएट हैं जिनका नाम मेटाफिजिकल पोइट्स के साथ लिया जाता है, और इन्होंने अपनी पोइट्री राइटिंग के लिए 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था। तो आज बात करते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है ये द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। एक दिन शाम के समय ये जा रहे होते हैं सड़क पर, तो बगल में एक हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस प्लांट होता है, जहरीला पेड़ होता है। ऐसा बोला जाता है कि हेमलॉक ट्री की पत्तियों का घोल सुकरात जो महान दार्शनिक थे उनको पिलाया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वही हेमलॉक ट्री है। तो चलिए बात करते हैं अपन चैप्टर के बारे में। तो शाम को ये जा रहे होते हैं तो क्या होता है, एकदम से इनके सिर के ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ़ की धूल गिरती है। तो ये ऊपर देखते हैं तो वो जो धूल थी वो कौए ने क्या किया था, उसकी डाल हिला दी थी हेमलॉक ट्री की, तो इनके ऊपर गिर गई धूल। तो उसके ऊपर ही इन्होंने ये पोएम लिख दी थी। तो चलिए बात करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। द बे ए क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इस एक्सट्रैक्ट में पोएट बात कर रहा है किस प्रकार से एक कौआ है जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। यहाँ पे हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी का सिंबल है, और उससे क्या होता है, कौआ बैठा है और वो क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, उनको गिरा देता है उनके ऊपर। हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे क्या होता है, उनके हृदय को कुछ मिल जाता है, कुछ दिया जाता है। क्या दिया है, ये चेंज ऑफ मूड, उनका जो भाव है, मन का, हृदय का जो भाव है वो बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उनका दिन का कुछ भाग बच जाता है। आई हैड रूड, जो लगभग उन्होंने लगभग बर्बाद ही कर दिया था। कहने का मतलब ये, उनका जो सारा दिन था टेंशन्स में गुजर गया और चिंता में गुजर गया। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं सड़क के किनारे तो क्या होता है, एक क्रो बैठा होता है हेमलॉक की ट्री पर, और हेमलॉक का ट्री है और जो क्रो है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी को बतलाते हैं। लेकिन जब बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है, बर्फ़ की धूल, तो उनका जो पूरा दिन है वो चेंज हो जाता है, ऐसा कहते हैं वो। वो ये मानते हैं कि इसको गिरने से, बर्फ़ गिरने से उनका जो दिन है वो पूरा चेंज हो गया, बर्बाद होने से दिन बच गया। तो ये इनका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में ये दिया गया है, और ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती है ये पोएम। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, और काफ़ी अच्छी पोएम लिखी। तो इसमें एक चीज़ है जो मेटाफिजिकल क्या है, तो मेटाफिजिकली देखा जाए इसको तो अपन इसका डीप मीनिंग लगा सकते हैं कि जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे हेमलॉक ट्री है, उस पर भी अच्छी चीज़ें मिल गई उनको, उनको बर्फ़ मिली। तो जो बर्फ़ की धूल जब उनके ऊपर गिरी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आनंदित महसूस हुआ। इसका अर्थ ये है कि बुरी चीज़ों में भी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। अगर हमारे अंदर बुरी चीज़ों में अच्छाइयाँ देखने की जो शक्ति है वो है, तो हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। बुरी चीज़ों से भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं बुरे लोगों से। इसी विचार के ऊपर ये इन्होंने पोएम लिख दी है, और इसीलिए ये मेटाफिजिकल पोएम मानी जाएगी। तो इसके बाद अगर अपन बात करें, इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो यूज़ कर रहे हैं ये। जैसे क्रो का राइमिंग स्कीम मिल रहा है स्नो से, तो और मी का मिल रहा है टी से। तो जो पहली जो 4 लाइन है उसमें ए बी का यूज़ किया गया है। और इसके बाद है हैज़ गिवन माई हार्ट, और हार्ट का जो राइमिंग स्कीम है वो पार्ट से मिल रहा है। तो हार्ट, पार्ट, मूड और रूड, ये क्या है, सी डी है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम का
वो ए बी और सी डी है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एलिट्रेशन भी है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। एलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब कोई इनिशियल साउंड सेम होते हैं दो वर्ड्स के किसी भी लाइन में, तो उनको क्या है, एलिट्रेशन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हैज़ में एच आ गया और हार्ट में भी एच आ गया, दोनों का इनिशियल जो साउंड है वो एच ही है, सेम है। इसी प्रकार से एक लाइन और ली है, जैसे एंड सेव्ड सम पार्ट, तो कुछ पार्ट बच गया उनका दिन का, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेव में ऐसा आ गया इनिशियल साउंड और सम में भी ऐसा आ गया। इस तरह से ये क्या है, एलिट्रेशन है यहाँ पर। इसके बाद बात करें अगर इन्वर्शन की, तो इन्वर्शन की बात होती है तो इन्वर्शन में क्या है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाए, तो पहले स्टेंजा में ही आपको इन्वर्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अपन देख सकते हैं सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो जो सूक डाउन ये वर्ब है, तो यहाँ पर यूज हुआ है आपका इन्वर्शन, ठीक है। और सेकंड जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, ये है एशोनेंस। एशोनेंस क्या होता है, जो वोवल साउंड होते हैं, जो सेम वोवल साउंड बार बार रिपीट हों कंटिन्यूस बेस पर। तो यहाँ पे क्या, शूक डाउन ऑन, तो ये ओ जो साउंड है वो फर्स्ट स्टेंजा में सेकंड लाइन में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, रिपीटिशन हुआ है इसका, तो इसीलिए यहाँ पे एनोसेंस भी होता है। इसके बाद बात करें तो थर्ड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट क्या होता है, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स इट इज़ कॉल्ड एंजाम्बमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है एक ही सेंटेंस यूज हो और उसमें कोई पंक्चुएशन भी यूज नहीं हो, तो ये जो पोएम है उसमें पूरी में एंजाम्बसेंट यूज़ हुआ है। देख सकते हैं आप, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है, उससे पहले कहीं भी फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं आया है। तो इस तरह से ये एंजाम्बमेंट भी है। तो आई होप कि आपको ये पोएम काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।